दिल्ली की नई दिल्ली सीट इस बार काफ़ी दिलचस्प हो गई है। भारतीय लिबरल पार्टी जब से मैदान में उतरी है, तब से देश भर की निगाहें इस सीट पर अड़ गई हैं। जी हाँ, भारतीय लिबरल पार्टी ने भी यहाँ से अपना कैंडिडेट उतारा है। आपको बता दें कि भारतीय लिबरल पार्टी के अध्यक्ष मुनीष रायजादा इस सीट से उम्मीदवार हैं और जब से वो इस सीट से उन्होंने उम्मीदवारी जाहिर अपनी तैयारी की है, चुनाव लड़ने की तैयारी की है, तब से भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य जो पार्टियां नई दिल्ली से चुनाव लड़ रही हैं, उन सब की हालत अब टाइट हो गई है। तो मुनीष कुमार रायजादा ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है, नॉमिनेशन उनका हो गया है और पार्टी के काफ़ी कार्यकर्ता उनके साथ इसमें आए और मुनीष कुमार रायजादा जब पर्चा भरने जा रहे थे तो जाते वक्त उन्होंने चलिए बाहर कर कोई दिक्कत नहीं, बाकी हम मिल लेंगे करके ना। ठीक है, मिलते हैं। होगा, आप बात सुनते हैं। ठीक होगा। ये भ्रष्टाचार से लड़ने आए हैं। समस्या नहीं, हाँ जी, समस्या नहीं समाधान चुनो, समस्या नहीं समाधान सुनो, समस्या नहीं समाधान सुनो, इसलिए नई दिल्ली से कूड़ादान चुनो। कूड़ादान के माध्यम से सब भ्रष्टाचारियों को कूड़ादान में डालेंगे और उसका समुद्र में फेंकेंगे। चलिए। नॉमिनेशन से वापसी आते वक्त मुनीष कुमार रायजादा और उनकी टीम के स्वागत के लिए पार्टी के लोग तमाम तैयार थे। पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने मुनीष कुमार रायजादा को माला पहनाई, उनका स्वागत किया, नारे लगाए और पार्टी के कार्यकर्ता ये देखे किस तरह खुशी उनके चेहरे पर थी जब मुनीष कुमार रायजादा अपना नॉमिनेशन करके आए। तो नारे लगातार लग रहे थे और इस तरह से सब लोग उनको माला भी पहना रहे थे। ये देखिए, एक खुशी की लहर है पार्टी के कार्यकर्ताओं में और उन्हें उम्मीद है कि इस बार नई दिल्ली की सीट किसी भी पार्टी के लिए जीतना इतना आसान नहीं है। मुनीष कुमार रायजादा के आने से इस सीट पर अब सबकी लड़ाई लगभग बहुत मुश्किल हो गई है। तो मुनीष कुमार रायजादा ने भी इस मौके पर सबका धन्यवाद दिया, पार्टी कार्यकर्ता को धन्यवाद दिया और मीडिया से खुलकर बात की और क्या क्या कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। क्या लग रहा है आपको कि पहले जिसने झाड़ू चलाई, क्या उस झाड़ू से हुआ इकट्ठा कूड़ा अब डस्टबिन में भर के डालने की पूरी प्लानिंग है? बिल्कुल, हमने इलेक्शन कमीशन को बोला कि आप हमें डस्टबिन का सिंबल दीजिए। डस्टबिन अपने देश में डस्टबिन न केवल सामाजिक न्याय का सिंबल है, ये भ्रष्टाचार से लड़ने का भी सिंबल है। हमने ठाना हुआ है, आप सभी साथी देख रहे हैं यहाँ पे, हम सब ने लगातार यहाँ पे कैंपेनिंग की है नई दिल्ली विधानसभा में पिछले काफ़ी महीनों से और सामाजिक न्याय, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, ये मुद्दे उठाते हुए जॉब क्रिएशन और जो ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म करने का जो हमारा वादा है, इन सब मुद्दों को उठाते हुए हमने ठाना है इस बार न केवल झाड़ू, ध्यान दीजिएगा, न केवल झाड़ू, पंजा, कमल सबको तोड़ मरोड़ के डस्टबिन में डाला जाएगा और समुद्र में फेंका जाएगा। लेकिन इस समय जो योजनाएं जो दी जा रही हैं उनसे जनता बहुत खुश है। चाहे महिलाओं की बात करें, चाहे वोटरों की बात करें, जो योजनाओं को जब से केजरीवाल जी ने कहा है कि हम ये योजना 2100 रुपये देंगे, 1000 रुपये देंगे, सारी महिलाएं उनको बेटा कह रही है मेरा लाल है, उस योजना को आप कैसे देखते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रेवड़ी नहीं, रोजगार चाहिए। ध्यान दीजिए, रेवड़ी नहीं, रोजगार चाहिए। अगर इन लोगों ने काम किया होता है, भ्रष्ट नेताओं ने, तो ये इस वक्त बिल से निकल के 1100 रुपये बांटना, 2100 रुपये की प्रॉमिस करना, 2500 का प्रॉमिस करना, ये सबकी नौबत आती। आप माता बहनों से जाके पूछिए, क्या उनके बच्चों को रोजगार मिला? क्या उनके बच्चों का स्थायी नौकरी या परमानेंट हुई? क्या उनके बच्चे कहीं अच्छी स्कॉलरशिप वजीफे मिले उनको? आप दलित समाज से पूछिए कि उनका कोई लोक कल्याण हुआ? दलित समाज के लिए जो भी बजट था वो इस भ्रष्ट मुख्यमंत्री ने इस्तेमाल नहीं किया। पिछले 10 सालों में जो दिल्ली का बुरा हाल किया हुआ है, बेड़ा गर्क किया हुआ है, उसके लिए केवल और केवल अरविंद केजरीवाल, जिसको मैं भ्रष्ट, निकम्मा, असक्षम, इनकॉम्पिटेंट व्यक्ति बोलता हूँ, लेजी भी है वो, निकम्मा भी है। क्या फ्री की रेहड़ी बांट के लोगों को निकम्मा बनाया जा रहा है? बिल्कुल निकम्मा बनाया जा रहा है। आपने रोजगारी के लिए क्या किया? आपने स्कूलों के पढ़ाइयों के लिए क्या किया? अच्छा किया। अभी भी आप अस्पतालों में जाते हैं, गरीब आदमी तो फिस रहा है ना, वहाँ पे भी गरीब आदमी के लिए लाइनों में लगे रहना, एक छोटी सी बीमारी को दिखाने के लिए उनको 3-3 दिन वेट करना पड़ता है।
एंटी रेबीज़ के टीके नहीं लगते, वैक्सीन नहीं मिलते, कभी दवाइयों की कमी है। आप मोहल्ला क्लिनिक जाएंगे, वहाँ नीली पीली गोलियाँ पकड़ा देते हैं, कोई डायग्नोस्टिक तरीके नहीं है, कोई प्रॉपर डॉक्टर वहाँ मिलते नहीं है। 85 मुश्किल से 50 मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं पूरी दिल्ली में, जबकि सैकड़ों बंद हुए पड़े हैं। इवन जो मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर्स हैं उनको भी पैसे नहीं मिले, बताइए। डॉक्टर साहब, जैसे कि तनख्वाह। आप डॉक्टर है जी, आप यहाँ पर जो स्वास्थ्य को लेकर, जो पर्यावरण को लेकर जो काम होने चाहिए तो वो नज़र नहीं आते, और इस साथ में जो नगद पैसे बांटे जा रहे हैं कई पार्टियों द्वारा, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे हमारा 3 मुद्दे हैं। नंबर 1, भ्रष्टाचार से लड़ना, क्योंकि भ्रष्टाचार अपने देश में कट कमीशन का जाल बिछा हुआ है। यदि आप भ्रष्टाचार पे कड़ा प्रहार करेंगे तो नेचुरली जो पैसा बचेगा जो भ्रष्टाचार में चला जाता है उससे आप विकास कार्य कर सकते हैं। सेकंड, हमने कहा गुड गवर्नेंस, हम अच्छा काम करेंगे दिल्ली के लिए, पूरी दिल्ली के लिए हम फुली कमिटेड हैं विकास के लिए, और यहाँ पर अच्छे गुड गवर्नेंस के माध्यम से हम सभी चारों दिशाओं में काम करेंगे। पश्चिम बंगाल में 10% की बात की जाती है, दिल्ली में 40% रिश्वत में चला जाता है, 60% ठेकेदार और जो लेबर खा जाती है, सब स्टैंडर्ड बिल्कुल इस्तेमाल होता है वो एग्जैक्टली इसीलिए हमने कहा कि हम भ्रष्टाचार को मेन स्ट्रीम मुख्य मुद्दा बनाना चाहते हैं। अपने देश में जाति और धर्म के नाम पे लड़ा के पॉलिटिकल पार्टी और भी पॉलिटिकल जो नेता हैं ये हमें लड़ाते हैं। हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार को समझा जाए, भ्रष्टाचार को माना जाए, भ्रष्टाचार को मुख्य मुद्दा बनाया जाए, ताकि हम भ्रष्टाचार से लड़ें। और यदि आप में अच्छा संकल्प हो अच्छा काम करने की तो कोई आपको रोक नहीं सकता। BLP पूरी जी, दिल्ली में चुनाव में ले रही है, तो कैसे दिल्ली का विकास होगा? दिल्ली का देखिए, ऐसा है कि हमने अभी भी 10 फॉर्म्स फाइल हो चुके हैं, कल आखिरी दिन है। काफ़ी कैंडिडेट्स हैं हमारे पास जो कल नॉमिनेशन फाइल करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, इस समय दिल्ली जो देश की राजधानी है जी, आज सारी मर्यादाएं ताक पे रख दी हैं। कुछ लोग कहते हैं आप मुझे जिता दोगे तो मैं ऐसा रोड बना दूंगा, चिकने चिकने गाल, और इस तरीके की उपमा दी जा रही है। एक महिलाओं को जो सम्मान देने वाली बात है, तो क्या BLP पार्टी जो महिलाओं को अपने साथ लेके चल रही है वो सम्मान वाली बात तो रही नहीं ना कहना? पॉलिटिक्स में जो मॉरल वैल्यू का डिग्रेडेशन हुआ है वो गजब का डिग्रेडेशन हुआ है पिछले 10 सालों में। खासकर जो लोग व्यवस्था परिवर्तन की बातें करने आए थे वो खुद सिद्धांतों से भटक गए, और उसके अलावा उनको देख के बाकी पॉलिटिकल पार्टियों का भी। हम पॉलिटिक्स में राजनीति की संस्कृति को बदलने आए हैं। हम फुली कमिटेड हैं कि व्यवस्था परिवर्तन को लेके आएंगे, भ्रष्टाचार से लड़ेंगे और क्लीन पॉलिटिक्स करेंगे। मैं 22 सालों से अमेरिका में मेडिकल डॉक्टर हूँ, बच्चों का, न्यूबॉर्न बेबीज़ का। मैं जब वहाँ से छोड़ के आया हूँ तो हमारे सभी साथी यहाँ पे, DC कपिल साहब खड़े, अकबर खान महासचिव हैं, और बाकी अपने साथी खड़े हैं यहाँ पे, ये वकील साहब हैं हमारे। हम लोग इस बात के हम नहीं कुछ है नहीं, ऐसा नहीं है, कुर्सी में ऐसा नहीं है। उनके मन में खोट था, उनके चिंतन में कमी थी, इसलिए उन्होंने एक व्यवस्था का हनन किया, उन्होंने एक पूरे आंदोलन की हत्या की है। और इस आंदोलन की जो हत्या हुई है उसके लिए केवल और केवल भ्रष्ट केजरीवाल जिम्मेदार है, इस बात में कोई शक नहीं है। अन्ना हजारी जी ने भी वीडियो रिलीज़ किया 3-4-5 दिन पहले, उन्होंने स्पष्ट इसमें बोला, और अन्ना हजारी जी ने तब भी कहा था कि आंदोलन से यदि पॉलिटिकल पार्टी न बनती, ट्रांसपेरेंसी वेब सीरीज़ में आप देख सकते हैं डायलॉग अन्ना जी का, रियल में उन्होंने बोला है, यदि पॉलिटिकल पार्टी न बनती तो आंदोलन की हवा न निकलती, और आंदोलन के माध्यम से हम जन लोकपाल बिल या कोई भी एंटी करप्शन लॉ कानून अपने देश में ला सकते थे। डॉक्टर साहब, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि केजरीवाल जी को झाड़ू दिलाई थी आपने और अब आपने डस्टबिन ले लिया? कोई मिली भगत तो नहीं चल रही है? एक तरफ झाड़ू लगाएगा और एक तरफ उसको डस्टबिन में इकट्ठा करेगा? नहीं, मिली भगत इसलिए नहीं है कि जब झाड़ू सिंबल, आप लोग सब लोग नई दिल्ली विधानसभा में खड़े हैं इस वक्त, नई दिल्ली विधानसभा के वाल्मीकि बस्ती में, वाल्मीकि सदन बोला जाता है इसे, वहाँ पे जो मंदिर है वाल्मीकि मंदिर, वहाँ से आज से लगभग 12 साल पहले झाड़ू सिंबल लॉन्च किया गया था। मैं उसका गवाह हूँ, मैं वहाँ पे था, हमारे काफ़ी साथी वहाँ थे, चीना जी महाराज भी थे और बाकी अन्य वाल्मीकि समाज के नेतागण भी थे। उस पूरे आंदोलन के, उस पूरे संकल्प के साथ जो धत्त इसने किया अरविंद केजरीवाल ने, तो अब समय आ चुका है कि झाड़ू, वैसे तो झाड़ू पहली बार तो फैल ही चुकी है, ये टूट चुकी है, इनका जो मॉरल प्रोजेक्ट है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन इस झाड़ू के तिनके तोड़ मोड़ के हम डाल के डस्टबिन में डालेंगे। हमने हमेशा ये कहा है, समस्या नहीं समाधान सुनो, समस्या नहीं समाधान सुनो, इसलिए नई दिल्ली से कूड़ादान चुनो। इसके बाद पार्टी महासचिव अकबर खान राणा ने भी मीडिया से बात की। इतना ही नहीं, साथ ही साथ सोशल एक्टिविस्ट और पार्टी
अकबर जी से जुड़े अन्य हो लोग गया जी कुछ दिखाई दे रहे हैं। इंजीनियर डीसी कपिल ने भी क्या दिल्ली की मीडिया से सिक्योरिटी बातचीत आपके ऊपर की। है? हालांकि वो पार्टी में नहीं है, सहयोगी दलों में आते हैं, लेकिन उन्होंने भी मीडिया से खुलकर बात की। आइए सुनते हैं। देखिए, डॉक्टर साहब अमेरिका से आए हैं और वहाँ पे बैठकर इन्होंने जो देखा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने जो देखा कि किस तरह से व्यवस्थित जो सरकारें हैं, जो प्रशासन है, जो शासक हैं, वो किस तरह से अपने देश को प्रगति के पथ पर चला रहे हैं, तो वो सब कुछ देख दाख कर, और उससे पहले भी डॉक्टर साहब शुरू से ही इन बातों पे आमादा रहे हैं कि देश में सुधार हो, और इन्होंने पहले भी कई NGOs के द्वारा और कई तरह से काम किए। अब हमारा मुकाबला भ्रष्टाचार से है। भ्रष्टाचार और गंदगी और जो मानव के मुख्य जो उसके अधिकार हैं, उनका जो एक तरह से हनन हो रहा है, हम उसके विरुद्ध हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष के या पार्टी विशेष के विरुद्ध नहीं हैं। जैसे बिजली, पानी, सड़क, हवा, ये सबको चाहिए, और यही अगर हमारी प्रदूषित है तो आदमी को हम एक तरह से उसका जीने का अधिकार उससे छीन रहे हैं, उसकी उम्र कम कर रहे हैं, एक तरह से अपराध कर रहे हैं। तो इन अपराधियों को और इस भ्रष्टाचार को, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, तोड़ मरोड़ कर डस्टबिन में बंद करके उसको अच्छे से सील करेंगे। देश का हर नेता कहता है कि हम भ्रष्टाचार से चुनाव लड़ेंगे, हर नेता, हाँ, किसी पार्टी का। हाँ, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बात कर रहा हूं मैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, हम राजनीति की संस्कृति बदलने आए हैं। हम उस तरीके से नहीं कह रहे हैं जैसे हर लोग कहते आए हैं, क्योंकि उन्होंने राजनीति को गंदा कर दिया। और आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, आप ये बिल्कुल सही पूछ रहे हैं, क्योंकि अब तक जो कुछ होता है वो इसी तरह से होता है, झूठ की राजनीति होती है। ये हम आपको आश्वासन देते हैं और शपथ पूर्वक कहते हैं कि हम बिल्कुल ईमानदारी से और सच्चे मन से ये काम करने आए हैं। नहीं तो एक डॉक्टर है जो अमेरिका में काम कर रहा है और जिसका रोज़गार अच्छे से चल रहा है और जिसका परिवार वहाँ पे है, उसका कोई दिमाग नहीं घूमा हुआ था, खोपड़ी नहीं घूमी हुई थी, वो यहाँ पे आके और इतनी मेहनत करता और अपना रोज़गार छोड़ता। इसलिए आप सोच सकते हैं और देख सकते हैं कि ये एक सच्चाई की राजनीति की शुरुआत है, और जो खूब अंत तक पहुँचेगी। आप सबका सहयोग चाहिए, भारतीय लिबरल पार्टी अच्छा ही करेगी। नॉमिनेशन हुआ है और बेहद खुशी की बात है कि भ्रष्टाचार को मिटाने वाले लोगों का सफाया होना आज से तय है। जिन लोगों ने पिछले 3 शासनकाल के अंदर 2013, 2015, 2020 में जो झूठे वायदे किए हैं, वो आज ही हारने की कगार पर पहुंचने वाले हैं। डॉक्टर मुनीश कुमार रायजादा नई दिल्ली से भारतीय लिबरल पार्टी के प्रत्याशी हैं, और निश्चित रूप से उनको जिता करके दिल्ली की विधानसभा में भेजना है। ये हम दृढ़ संकल्प हैं इस बात के लिए, और पूरी टीम और हमारे पूरे संगठन के जितने भी लोग हैं दिन रात काम करेंगे, और निश्चित रूप से केजरीवाल को हराएंगे। उनको हराने की और नहीं चाहिए केजरीवाल, ये कैंपेन हमने पूरी दिल्ली के अंदर चलाई है, चला रहे हैं अभी भी। बुरे बीते 10 साल नहीं चाहिए केजरीवाल को किसी भी सूरत में नई दिल्ली सीट से जीतने नहीं देंगे, और मुनीश कुमार रायजादा जी को जिता करके विधानसभा में। सर, जनता के बीच में क्या मुद्दे रहेंगे आपके? देखिए, जनता के मुद्दे तो बहुत सारे मुद्दे हैं, एक नहीं है। मेन मुद्दा है भ्रष्टाचार को मिटाना, मेन मुद्दा है अच्छा शासन देना, मेन मुद्दा है मूलभूत सुविधाएं देना, और जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि इस दिल्ली के अंदर जो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए वोट करता है तबका, उनके मोहल्लों में सुविधाएं नहीं है, और जो लोग वोट डालने ही नहीं जाते वहाँ पर सारी सुविधाएं हैं। तो ये जो असमानता है, इस असमानता को दूर करने के लिए भारतीय लिबरल पार्टी प्रयासरत थी, है और हमेशा रहेगी कि उनकी दिल्ली और हमारी दिल्ली में फ़र्क ना रहे। लेकिन सर, दिल्ली के अंदर देखा गया है जो यहाँ की जो महिला हैं वो केजरीवाल को अपना लाल कह रही हैं, कोई बेटा कह रही हैं कि ऐसा बेटा तो मेरी सेवा नहीं कर सकता है जो केजरीवाल मेरी सेवा कर रहा है। तो पंजाब की माताएं और बहनें दिल्ली में आकर के दिल्ली की भ्रमित महिलाओं को समझाने का काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जब पंजाब के अंदर चुनाव हुआ था तो वहाँ पर इन्होंने 1000 रुपये हर महिला को देने का वायदा किया था, लेकिन आज तक एक भी महिला को नहीं दिया। और अगर आपको याद होगा, लोकसभा के चुनाव में भी केजरीवाल जी ने 1000 रुपया
हर महिला को देने की बात की थी, उसका कुछ नहीं हुआ। तो ये सिर्फ जुमला है, ये एक जुमला पार्टी है। जैसे बीजेपी जुमला पार्टी साबित हुई है इस देश के लिए, ऐसे ही ये भी एक जुमला पार्टी है। और किसी भी सूरत में ये जब एलजी ने, जब उस विभाग ने, जो बाल विकास विभाग है जिसको पैसा देना है, उन्होंने इस स्कीम को रद्द कर दिया, तो फिर 2100 रुपये कहाँ से मिलेंगे? ये सब बेकार की बेवकूफ़ी बनाने वाली बात है और जनता को भ्रमित करने वाली बात है। सभी माताओं बहनों से मेरा ये अनुरोध है कि इसके गलत जाल में ना आए, इस बार हर हाल में इसको हराएं और इसका जो घमंड है, जो अहंकार है, उसको जो है चकनाचूर करें इस बार। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।